आपको दिखा रहे थे तस्वीरें क्योंकि गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पर पहुंचे थे सीएम भगवंत मान उनके परिवार से मुलाकात करने और अब वहां पर मुलाकात का सिलसिला पूरा हो चुका है। बाहर निकल रहे हैं सीएम भगवंत मान। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर अब पंजाब सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जांच की दिशा कहां तक गई है और साथ ही क्यों सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को कम किया गया था। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, किस तरीके का माहौल था उस वक्त जब वो वहां पहुंचे और अब तो मीटिंग खत्म हो गई है, क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, 1 घंटे की मुलाकात हुई। जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो इस जगह पर इसी गाड़ी से, ये कोठी आपको दिखाना चाहूंगा, बकायदा जो सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर, आपको घर के बाहर की है। और आपको बताऊं कि भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे थे, परिवार से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये सिद्धू मूसेवाला की कोठी है और यहीं पर अंदर की तरफ गाड़ी आई। इतनी सिक्योरिटी कंसर्न था, इसी वजह से गाड़ी सीधा अंदर आई थी। परिवार से मुलाकात की, सिद्धू मूसेवाला के जो फादर है उनसे मुलाकात की भगवंत मान ने। और तकरीबन ये मुलाकात 1 घंटे की रही, आपको बताऊं। और 1 घंटे बाद भगवंत मान यहाँ से निकल गए हैं। पिता ने जो जिस तरह के सवाल उठाए थे, सीबीआई जांच की मांग की थी और ये बाकायदा सरकार को हत्याकांड के बाद ही क्रिटिसाइज किया था, पंजाब पुलिस पर सवाल उठाए थे, उसको लेकर तमाम ये बातचीत भगवंत मान से हुई है। कुछ एश्योरेंस भी दिया है। क्या कुछ बातचीत हुई है, चंडीगढ़ जाकर भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं मीडिया को। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ये सिद्धू मूसेवाला की कोठी है और यहीं पर जो भगवंत मान थे वो पहुंचे थे। तकरीबन 10 बजे पहुंचे, 1 घंटे मुलाकात की परिवार से और उसके बाद भगवंत मान यहाँ से निकल गए हैं। 8 बजे के लगभग उनको आना था, लेकिन आपको बताऊं कि यहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था लोकल विधायक को। उसके बाद यहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, सुरक्षा बढ़ाई गई। और जब सीएम जो सिक्योरिटी आई थी वो जब पूरी तरह से श्योर होगी, उसके बाद अधिकारियों को जानकारी दी गई। उसके बाद जो भगवंत मान वो यहाँ पर पहुंचे, सिद्धू मूसेवाला के जो परिवार के लोग थे उनसे बातचीत की। 1 घंटे की ये पूरी मुलाकात रही। परिवार वालों ने अपना जो कंसर्न था वो भगवंत मान के सामने रखा। भगवंत मान ने भी कुछ एश्योरेंस दिए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर बयान आएगा, लेकिन तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान और जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार के लोगों के बीच ये चली है। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले ही हमने तस्वीरें दिखाई कि भगवंत मान यहाँ से निकल चुके हैं। जी, ये अरविंद, जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, सिद्धू मूसेवाला का परिवार है, लेकिन सीधे तौर पर भगवंत मान की बात उनके पिता से हुई है। जांच को लेकर पिता अभी तक अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं या फिर उन्हें नाराजगी और गुस्सा है? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों को भी नाराजगी है, समर्थकों को भी नाराजगी है। देखिए समर्थक इस तरीके से यहाँ पर समर्थकों का लगातार जमावड़ा लगा रहता है। नाराजगी इस हत्याकांड के बाद ही सामने आई थी, खासकर जिस तरीके से सुरक्षा घटाई गई थी। खुद सिद्धू मूसेवाला का जो वीडियो है, पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो आशंका बता रहा था कि किस तरीके से उसे धमकी मिल रही थी, अपनी हत्या की आशंका जताई थी। लगातार दिल्ली पुलिस ने भी कुछ शूटर को गिरफ्तार करके इस बात का खुलासा किया था कि सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी हुई है। तो इतने इनपुट्स के बाद भी अगर हत्याकांड हो जाता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच सिंगर मूसेवाला की हत्या का कबूलनामा आपको दिखा देते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस ने पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ कहा है। उसने कहा कि हाँ, हमारे गैंग के मेंबर ने मूसेवाला को मरवाया है। कबूलनामा नंबर 1। कबूलनामा नंबर 2, हमारे ग्रुप ने विक्की की मौत का बदला लिया है। कबूलनामा नंबर 3, इस बार ये काम मेरा नहीं, मैं जेल में बंद था। और कबूलनामा नंबर 4, पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी अपना भाई है। सिंगर मूसेवाला की हत्या के कहां तक देखिए तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि इसके कहां हो सकते हैं। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरविंद, देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कबूल कर रहा है कि इसके पीछे उसी के गैंग के, उसी के लोगों का हाथ है। जी बिल्कुल, कबूल कर भी रहा है लॉरेंस बिश्नोई।
कि इस हत्याकांड में उसका हाथ है। लेकिन आपको बताऊं कि हत्याकांड के कुछ देर बाद सूत्रों के हवाले से आज तक ने खुलासा कर दिया था, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स थे कि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद बकायदा एक के बाद एक सोशल मीडिया के जरिए क्लेम किए जा रहे थे, चाहे गोल्डी बरार जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है उसने भी कबूल कर लिया था। डीजीपी पंजाब भी हत्याकांड के बाद 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि हत्याकांड के पीछे गैंगवार है, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का हाथ है। लेकिन स्पेशल सेल की टीम इस हत्याकांड के बाद जब तिहाड़ जेल में गई थी पहली बार और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई तो लॉरेंस बिश्नोई ने जरूर कहा कि ये हत्याकांड हमने करवाया, हमारे गैंग के लोगों का हाथ है, लेकिन शूटर कौन है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इंस्ट्रक्शन हमने पहले से दिया था, बदला हमें विक्की मिड्डू खेड़ा जिसकी हत्या मोहाली में हुई थी उसका बदला हमें जरूर लेना था, लेकिन अब मैं जेल में हूं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि शूटर कौन है। हमें सिर्फ टीवी देखकर जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है, लेकिन ये जरूर कबूल किया है कि हत्याकांड के पीछे वो खुद है, उसके गैंग के लोग